लोटा जल आपको सभी चिंताओं से मुक्ति दिला सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मथुरा के यमुना किनारे चिंताहरण महादेव मंदिर पर एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यमुना के तट पर स्थित कृष्णकालीन ये शिवालय काफी सिद्ध माना जाता है। माना जाता है कि एक बार जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लेता है, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। मथुरा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का ये स्थान है, जहां एक लोटा चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान शिव चिंताहरण महादेव के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खाई थी, तो माँ यशोदा घबरा गईं और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने के लिए कहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गईं और भगवान शिव को पुकारने लगी। तभी उनकी पुकार सुनकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के एक लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान होने के लिए और सभी भक्तों की चिंता हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। इसी बात का उल्लेख श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त एक लोटा यमुना जल चढ़ाएगा, उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता ये भी है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे, तभी सभी देवी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। भगवान शिव भी दर्शन करने के लिए आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान जी का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में मिलता है। ये शिवलिंग बहुत अद्भुत है। पाषाण काल में इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई और दूसरा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिक मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग बाग दूर दूर से यहाँ आते हैं। महाराज बताएं कि जो चिंताहरण मंदिर है ये कब से है और लोगों की क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मंदिर 5,500 वर्ष पुराना। यहाँ यशोदा मैया की चिंता दूर हुई है और यहाँ लोग आने जाने वालों की सबकी चिंता दूर होती है। यशोदा मैया की कैसी चिंता थी? ब्रह्मांड घाट में भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा लिया और मिट्टी खाया तो कान पकड़ के यशोदा उनको मारना चाहा। मुंह खोल दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर दिखाई दिया। यशोदा को चिंता हो गई कि क्या बलाए है, क्या हुआ मेरे लाला को। रोने पीटने लगी तो भगवान शंकर यहाँ निवास कर रहे थे पहले से। उन्होंने बस बुलाया अपने पास कि यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी सारी शंका का समाधान कर दूंगा। भगवान शंकर के पास यशोदा मैया कृष्ण के सहित यहाँ आए और शंकर एक लोटा जल चढ़ाया जमुना जी को। तो शंकर जी प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये जगत पिता धर्म की रक्षा, धर्म का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ है। मैं बाबा मेरी चिंता दूर हो गई, तुम जो कोई भी आवे यहाँ मुझे वरदान दो, सबकी चिंता को दूर करो। तो शिव जी के ने वरदान दिया है यशोदा को, कोई भी आएगा तो दुखी होकर नहीं जाएगा, सबकी चिंता दूर। अब इस समय जो मंदिर चिंताहरण मंदिर है यहाँ पर जो गोकुल महावन में स्थित है, तो किस प्रकार से श्रद्धालु आते हैं और किस प्रकार की उनकी मनोकामना पूरी होती है? श्रद्धालु तो यहाँ लाखों आते हैं और सबकी मनोकामना, खाली कोई नहीं जाता, सबकी मनोकामना पूरी होती है। एक लोटा जल चढ़ाने से 1001 शिवलिंग में जल चढ़ता है। ये स्वयंभू है। ऐसे शिवलिंग भारत में भी दूसरा है ही नहीं। इतना सुंदर शिवलिंग बरसानी शिवलिंग सिद्धपीठ है। यहाँ नंद और यशोदा ने कई अभिषेक, रुद्राभिषेक किए। लोग भी रोज रुद्राभिषेक करते रहते हैं
और उनकी कामना पूर्ण होती है। कोई भंडारा भी करते हैं, बहुत से भंडारे यहाँ चल रहे हैं, 4-6 भंडारे आगे चलते थे सुबह से। और बहुत बढ़िया स्थान है ये, यमुना जी का किनारा है, शंकर जी का दर्शन करने से जल चढ़। जैसा कि आज भूतेश्वर महाराज के दर्शन खोले गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसको लेकर ये कहेंगे आज पहली सोमवार को बाबा की बड़ा अच्छा लग रहा है। पूजा सेवा तो पहले ही हो रही थी मगर गेट नहीं खोले जा रहे थे, दूसरी सेवा होती थी। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। पहला गेट क्यों बंद था? तो कोरोना काल का सिस्टम चल रहा था, तो हम लोगों को भी डर था, उसमें लोगों को भी डर था, इसलिए। कैसा लग रहा है आपको? अब तो अच्छा लग रहा है, बड़े धन्य सा महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा ने दर्शन दिए। और कोरोना काल के टाइम पे भूतेश्वर महाराज के दर्शन बंद कर रखे थे, गेट बंद, और अभी खोल दिए गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, 6 महीने से सभी मंदिर बंद थे, ये भी बंद थे मंदिर। अब सभी जगह खोले जा रहे हैं, व्यवस्था सब बनाई जा रही है, सुचारू व्यवस्था हो रही है। और अब लगता है कि आप पुराने जैसा जीवन चलने लगा है। मंदिर में दर्शन करने, आज पूजा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। अब लगता है कि अब हम पुराने समय की तरह से पूजा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज सोमवार है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पूजा सेवा में बड़े आनंद आ रहे हैं। नहीं तो कुछ समय ऐसा था कि कोई पूजा सेवा नहीं हो पा रही थी।